हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हूं दुबई के एक ऐसे लोकेशन पे। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंगें देख रहे हो, ये है बिजनेस बे जो दोस्तों, ये हब है पूरे बिजनेस का, जहां पे कंसल्टेंसी बिजनेस, बिल्डिंग, दमाक, इमारत, बड़े बड़े कंपनीज के प्रोजेक्ट चलते हैं और बहुत कंपनीज होते हैं। और इसके जो खास लोकेशन है दोस्तों, ये पीछे अब कैनल है। कैनल जो है बिजनेस बे का बहुत ही फेमस स्पॉट है, दुबई का बहुत फेमस स्पॉट है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आया था मीटिंग के लिए। सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जहां पे हम कवर करें एम्प्लॉयमेंट वीजा को, हम कवर करें यहाँ पे बिजनेस कैसे करना है, हम कवर करें कि आप अगर यहाँ पे किसी तरह से स्टक हो चुके हैं तो कैसे निकलना है, लीगल टर्म में आपको कैसे क्लियर होना है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप प्रॉपर्टी कर सकते हो। मैं दो ऐसे इंसान को लूंगा साथ में अभी वीडियो में, जो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में और यहाँ के प्रोसेस के बारे में। मैंने एक वीडियो डाला था आज से 2-3 साल पहले, जो वीडियो काफी लोगों ने लाइक किया और दुबई के एम्प्लॉयमेंट वीजा के फुल प्रोसेस मैंने बताए थे। लेकिन अभी थोड़ा अपग्रेड हो गया, नया हो गया, तो मुझसे ज्यादा उनको नॉलेज है, क्योंकि वो यहाँ पे लाइसेंस होल्डर है, यहाँ पे उनका वीजा, यहाँ पे उनका रिक्रूट एजेंसी का लाइसेंस है, इवन मुंबई में भी उनका लाइसेंस है। तो लीगल वे से उनके पास ज्यादा नॉलेज है मेरे से, क्योंकि मैं यूरोप में ज्यादा काम करता हूँ, मेरे यूरोप में कंसल्टेंसी ज्यादा है। तो दो बंदे से मिलाते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बंदे से मिलाऊंगा जिनके कई वीडियोस हम रिसेंटली देख चुके हैं। मिस्टर ऋषि है। ऋषि जी, स्वागत है मेरे तबरेज मलिक चैनल में। और ऋषि भाई का वीडियो आप रिसेंटली दो देखे होंगे, एक देखा होगा अपने दुबई पे और एक देखा होगा रशिया पे, जिसपे हम बहुत ब्रॉड में काम कर रहे हैं। और एक हमारे हैं निजाम भाई, जिनके पास शॉर्ट वीडियो हमने बहुत दिन पहले बनाया था। निजाम भाई, स्वागत है मेरे तबरेज मलिक चैनल में और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि टाइम इतनी कीमती चीज है जिससे पैसे काफी कमाया जा सकता है, जो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है ना। तो निजाम भाई, थोड़ा सा ठंड में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ धूप ज्यादा है, तो बात करने में थोड़ी सी तकलीफें अपने को नहीं होंगी। निजाम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा तबरेज भाई, थैंक यू यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप भाई। यहाँ पर आए, अपना कीमती टाइम दिए। है आपका भाई। जो जरूरी है वो चीज है ना। हाँ निजाम भाई, बहुत सारे मन में सवाल है और सवाल की झड़ियां हैं, और वीडियो शायद थोड़ा लेंदी होने वाला है और थोड़ा मजेदार होने वाला है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो और दुबई के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो में लगे रहना, कि वीडियो में आपको ऐसे से नॉलेज दूंगा, ऐसे से किस्से बताऊंगा कुछ 2-3, और शायद ऋषि भाई के पास, निजाम भाई के पास भी नॉलेज होगा उस चीज का, और शायद आपको और अभी किसी ने नहीं दिया होगा। और एक और स्कैम के बारे में बहुत जल्दी बताऊंगा मैं आपको, जो आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में चलता है। तो वीडियो लेंदी होगा, लेकिन दोस्तों एक चीज बोलूंगा, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, फॉलो करने से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और तरह तरह के वीडियो लेकर आता हूं। तो ज्यादा लेंदी नहीं करते, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई मेरे को बात बताइए, कई ऐसे वीजास में देखता हूं मार्केट में जो बोलते भाई विजिट वीजा पे आओ, काम करो। ये सबसे बड़ी इस पे रोशनी डालना चाहूंगा मैं। देखो, सबसे पहले बोलता हूँ, अगर विजिट वीजे पे कोई लेके आता है तो आप उसको यहाँ प्रमोट नहीं कर सकती हुई चीज में, क्योंकि विजिट पे आना मतलब टूरिज्म पे आना है। अगर जो बंदा यहाँ अवेलेबल है विजिट पे, अगर वो जॉब ढूंढ रहा है तो हम उसको असिस्ट कर सकते हैं जॉब के लिए, असिस्ट कर सकते असिस्ट कर हैं, सकते पर वर्किंग ऑन विजिट वीजा इट्स वेरी इलीगल। हम लोग इसीलिए विजिट पे नहीं लाते हैं। अगर जो अवेलेबल है यहाँ पर उन्हीं को हम लोग असिस्ट करते हैं। और अगर हमको इंडिया से लेना है तो वी हैव अ पर्टिकुलर डिमांड क्लीनिंग कंपनी की, जिसमें क्लीनर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए है, व्हाइट कॉलर्स है, ऑफिस के लिए जॉब है, वो सब के लिए हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी दो प्रोसेस है, या तो आप सीवी सिलेक्शन होता है, या तो हम क्लाइंट के साथ जाते हैं, इंटरव्यू करके आते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ने, जैसे ऋषि भाई अभी गए थे राजस्थान, उन्होंने कम से कम 100 क्लीनर्स का डिमांड था, तो हम लोग ने 85 क्लीनर्स का वहां पर शॉर्टलिस्ट हो गए। जो जैसे क्लाइंट यहाँ पर आ जाता है, इंटरव्यू सेलेक्ट होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद में 3 दिन के अंदर ऑफर लेटर और वीजा होता है। 10 दिन के अंदर कैंडिडेट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में आता है, लीगली जाता है ई माइग्रेशन के थ्रू, जिससे गवर्नमेंट इंटरफेयर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। अगर उनको हम लोग बीच में नहीं रखेंगे तो उससे आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। सही है। तो ये इसीलिए हम लोग को थ्रू ई माइग्रेट ये लेके आना होता है। तो अब ऋषि भाई, जैसे आपने वहाँ प्रोसेस किया, क्लाइंट के साथ गए, किस तरह से आपने वहाँ हैंडल किया, क्या क्या आपको दिक्कतें आई, कैसा मैनेज किए, जरा आप प्लीज बताइए किस तरह से इंटरव्यू हुआ। देखो, हाँ मलिक भाई, आप हमेशा हमें चांस देते जी। हैं आपके चैनल पे आने का। तो अभी जैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो ये जो इंटरव्यू कंडक्ट करने का मेन मोरल जो रहता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो एजेंट्स होते हैं, जो फर्जी कंपनीज होती है, वो जो फेक प्रॉमिस करते हैं, वो चीजें ना हो।
जहाँ पे एक जगह पे फेस टू फेस पे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों एक साथ बैठे होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, अगर एग्री है तो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन होता है। Okay. इसको बोलते हैं क्लाइंट इंटरव्यू। ओके, अब कुछ मार्केट में फेक्स कंपनीज क्या करती जहाँ है, पे आपको बंदे मतलब खुद जाएं लोकेशन पे इंटरव्यू दे। बिल्कुल, और वो भी डायरेक्ट कंपनी वाले के साथ, हाँ, कोई ओके, थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी नहीं। के तो साथ आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, लोग किसी को भी क्लाइंट बना के बिठा रहे, पीओ ही नहीं है, कुछ नहीं है, माइग्रेशन का लेटर नहीं है, और इंटरव्यू करा के लोगों से पैसा विच इज इलीगल। इलीगल, 100% इलीगल। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है। आपने टूरिस्ट वीजा का पॉइंट उठाया था, टूरिस्ट वीजा पे काम करना दुबई के अंदर, यूएई के अंदर ही नहीं, दुनिया के कोई भी कंट्री में इलीगल है। बात हो गई टूरिस्ट वीजा तक, अब बात करते हैं, आपने देखा होगा हमने एक वीडियो डाला था रिसेंटली जिसपे लोगों का कमेंट भी आया था कि 1000 रुपया सैलरी दे रहे हो, इतना कम दे रहे हो, ये हो ये हो। थोड़ा इस पे रोशनी डालिए भाई थोड़ा सा। और आप यहाँ के यूएई के स्टैंडर्ड को इंडिया के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों कंट्रीज डिफरेंस है। दोनों का जीडीपी अगर आप देखोगे तो टोटली डिफरेंस है। बेशक एक जो चल रहा है मल्टी इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है, और हमारा एक नेशनल बिजनेस सेंटर है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको दुनिया के ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज के लोग और बिजनेसमैन मिलेंगे, और आगे जाके ग्रोथ भी काफ़ी हो जाता है। डेफिनेटली। अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये 1000 दिरहम को भूल जाओगे। आपको जो स्टैंडर्ड मिलता है, सेफ्टी मिलता है, लिविंग लाइफ मिलता है, ये सब चीज़ें आपको उतने सैलरी में इंडिया में नहीं अफोर्ड कर पाते। आई नो, क्यों, हम लोग भी इंडिया में जॉब किए हैं, बिजनेस रन किए, हमें पता है कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ का भी जो वेजेस सिस्टम है कुछ सोच समझ के बनाया हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट ने जो मिनिमम या मैक्सिमम वेजेस रखे हैं। 9 नवंबर को एक अपना क्लीनिंग का इंटरव्यू है जो हमने सेम राजस्थान में कंडक्ट किया था, वो सेम इंटरव्यू हम अभी रिपीट कर रहे हैं। अगेन 100 की डिमांड है, और नई मुंबई में हमने इंटरव्यू रखा है सीपीडी बेलापुर में। और जिसको भी आना है वो 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पार्क होटल में आके हम लोगों से मिल सकते हैं। वहाँ पे पर्सनली हम लोग जाएंगे, हमारे साथ हमारे कंपनी के क्लाइंट रहेंगे, सामने इंटरव्यू होके सेम डे ऑफर लेटर साइन होगा, नेक्स्ट डे मेडिकल। एक चीज़ और वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है यहाँ पे, तो आपको ऐसा नहीं खाली क्लीनिंग का ही काम मिलेगा, आपको वेयरहाउस का भी काम मिलेगा, आपको होटल भी काम मिलेगा। अगर आप शेफ़ हो, आप वेटर हो, आप बारटेंडर हो, हाउसकीपिंग में काम करते हो, स्टेवर्ड्स हो, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइन का काम आपको चाहिए, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो या तबरीज़ मलिक का रेफरेंस दे सकते हो। अब बात करते हैं कि दुबई का इंटरव्यू हो गया, आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर आ गया, मेल पे आ गया, उसके बाद के गवर्नमेंट जो प्रोसेस है थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहला स्टेप बताइए क्या होता है कंपनी का? आप जब भी इंटरव्यू देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको एक कंपनी की तरफ से एक बेसिक सैंपल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो ओनली बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉय के बीच में। ओके, राइट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है MOL, जिसको MOL मतलब मोहरे से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यूएई से वो इशूड होता है, जिसमें जो आपका एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी में जा रहे हो, वो कंपनी गवर्नमेंट को बताती है हम इस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं और उसको ये सैलरी, ये बेनिफिट्स हम दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूँगा क्योंकि इसके पहले मैं चीज़ें थोड़ा सा समझा दूँ कि क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी आपको सिलेक्ट करती है तो उनके पास एक कोटा लिमिट होता है। अगर सपोज़ करो कि 10 लोगों का कोटा है तो उनको बताना पड़ेगा कि मुझे 50 लोगों की ज़रूरत है, तो 50 लोगों का कोटा अप्लाई करने के बाद ही आपको वो ऑफर लेटर इशू होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, MOL उसके बिना नहीं निकलता। हाँ। आपके पास कोटा है तो ही आप, मतलब MOL अगर आपको मिल गया मतलब कंपनी एकदम जेन्युइन है, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं mohre.inquiry.ae पे, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपके कोई दोस्त है किसी, जैसे हमें आप भेज सकते हैं ईमेल पे, कॉन्टैक्ट्स में, हम वेरीफाई आपकी मदद करेंगे। उसके बाद जब आप MOL आपके पास आता है, आपको साइन करना है, कंपनी की डिटेल्स वेरीफाई करनी है, आपकी सैलरी देखनी है, कंपनी का नाम, सारी चीज़ें आपको देखनी है कि आपकी है क्या। उसके बाद कंपनी आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट करेगी। अच्छा, इंडिया में कुछ कंपनी इंडिया में करती हैं, कुछ दुबई में आने के बाद करती है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंपनी टू कंपनी है। अगर अबू धाबी का वीज़ा है तो आपको 100% इंडिया में ही मेडिकल करना है, गम का मेडिकल बोलते हैं जिसको। अच्छा, बिकॉज अबू धाबी का जो स्टैंपिंग है वो इंडिया से होके आता है। ओके। और दुबई में आप जब एंट्री करते हो, दुबई शारजा में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे करते हैं, जो पेपर वीज़ा आता है 2 महीने का। ओके। अब MOL आपने साइन किया, MOL के बाद आपको मेडिकल मांगा कंपनी ने, वो मेडिकल का प्रोसेस हो गया, आप फिट हो जी। अगर आप अनफिट हो तो वहाँ पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा जी। अगर आप फिट हो तो फिर आपका एंट्री परमिट कंपनी इशू करती है। ओके। पेपर वीज़ा आता है, जैसे सेम टूरिस्ट वीज़ा है वैसे आपका एक पेपर वीज़ा आता है, उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है, 2 महीना उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है। उस वीज़ा के बाद आपका टिकट होगा, आप दुबई के अंदर एंट्री करोगे, यूएई के अंदर एंट्री करोगे।
एंट्री करने के बाद अराइवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर ऋषि भाई, थोड़ा सा मुझे डीप में आज समझाना है लोगों को कि जब एमओएल का आप साइन करके पेपर भेजते हो मालिक के पास, तो मालिक क्या करता है, वो पेपर को ले जाके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जाके मोरी में सबमिट करता है और उसको प्री अप्रूवल करके एक लेबर कार्ड मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। Right. उसके बाद वो साथ में जब प्री अप्रूव हो जाता है तो गवर्नमेंट की फीस हो जाके 3,500 जो होता है लगभग, जो भी फीस होती है ABCD कैटेगरी के हिसाब से, वो फीस भरती है। फिर वो आमिर में लेके जाते हैं या ऑनलाइन सिस्टम जिनके पास है वो लेके ई वीज़ा एप्लीकेशन किया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी। नहीं, सेम प्रोसेस है। हाँ, लोगों को मैं डीप में समझा रहा हूँ ताकि वो समझे। पॉइंट में इसके लिए नहीं बताया था, ये एक्चुअली एम्प्लॉयर पार्ट होता है। तो बताना, क्योंकि लोगों को पता नहीं। अब क्या होता है, कभी कभी मैंने जो सुना है, कभी कभी वीजा आने के लिए 1 दिन में भी आ सकता है, कभी आपका महीना भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द इमिग्रेशन, डिपेंड ऑन पॉलिसी इमिग्रेशन, है ना? क्योंकि ये चेक होता है ना, क्योंकि लेबर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंडिया में, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सिक्योरिटी में अटक भी सकता है। कभी वो आके गया हो, आउट पास में गया हो, कोई बताता नहीं है, उसके ऊपर वहाँ पे भी रुक जाता है, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है और वहाँ पे पूरी तरीके से एम्प्लॉयर को उतना पैसा नुकसान, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल होता है। मैं बता दूं आपको, चाहे एमओएल का फीस हो, चाहे आमिर का फीस हो, या ई वीज़ा का चार्जेस हो, अगर एक बार वो रिजेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट उनको कभी वो पैसा वापस नहीं करती। तो नहीं देगी, या तो फिर हम लोग को बोन करना पड़ता है, या तो फिर हम लोग जिसको डिमांड दिए इंडिया में, या तो उसको या तो फिर कैंडिडेट को। बिकॉज अगर कैंडिडेट ने छुपाया है तो कैंडिडेट को पे करना होगा। अगर एम्प्लॉय जिससे इंटरव्यू की हम लोग डिमांड किए उसने छुपाया है तो उसको पे करना पड़ेगा, नहीं तो एंड ऑफ द डे। क्योंकि मैंने ये केस देखा था रिसेंटली अबू धाबी में, 2 बंदे का, यूपी वाले बंदों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, तो मालूम पड़ा था कि भाई ये सिक्योरिटी मैटर था, और सिक्योरिटी मैटर में गवर्नमेंट बताती नहीं कि क्या सिक्योरिटी है। नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल रखना है ना, वो बिल्कुल रखना ही चाहिए, उसका पता अब एक बार आपका वीज़ा आ गया और आपको टिकट भेज दिया, तो लैंडिंग के बाद निज़ाम भाई क्या प्रोसेस है? लैंडिंग के बाद कंपनी आती है उनको पिकअप करने के लिए, कंपनी फिर पिकअप करके लेके जाती है उनको, फिर उनसे एग्रीमेंट सब साइन कराती है कि ये चीज़ आपको बताया गया, ये सब सही है, ये होता है। फिर उसके बाद उनका मेडिकल कंडक्ट करते हैं। हाँ, मेडिकल कंडक्ट होता है, मेडिकल अगर फिट आया उसके बाद उनका एमिरेट्स ID बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक होगा, फिर उनके बाद वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। तो जैसे वीज़ा स्टैंप हो, उनका एमिरेट्स ID हो गया, वो दिन से उनका Day 1 उनका वर्क चालू होता है। जब तक एमिरेट्स ID नहीं आए आप लीगली बाइंडिंग नहीं हो काम करने के लिए। बहुत सारी कंपनी चालू भी करा देती है, बट वो लीगली बाइंडिंग में नहीं आती है जब तक आपके एमिरेट्स क्या, बिना एमिरेट्स ID के अगर कंपनी कोई बल्दिया जैसे म्यूनसिपालिटी होता है हमारे इंडिया में, अगर उन्होंने यहाँ पर उसको देख लिया काम करते हुए विदाउट एमिरेट्स ID, तो ये तो एम्प्लॉयर को फाइन लगेगा, या तो एम्प्लॉय को फाइन भी 50,000 दिरहम है। वही बोलने वाला था, लगभग 12.5 लाख रुपया का फाइन लग जाता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है तब्रेज़ भाई, उसके अंदर IOLU इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ें अभी स्टैंपिंग के पहले मैंडेटरी कर दी है। तो मेरे हिसाब से शायद ये इसी के वजह से किया है कि ताकि लोग आते ही कंपनी काम पे चढ़ाती है, उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो। तो इसके लिए ये शायद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया होगा, और ये अच्छा डिसीजन है, हमने इसका वेलकम किया। कि जो वीज़ा होता है हमेशा उसको आप ICP सर्विस में जाके चेक कर सकते हो, लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, जो ई वीज़ा होता है भाई जिसमें टूरिस्ट लिखा था उसको एडिट करके एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं, नीचे कंपनी का नाम चेंज कर देते, कोई भी जैसे कि दमाग डाल देते हैं, ईमार डाल देते हैं, मैं देखा है खुद रिटली, उसमें नंबर डाल देते हैं, और जब लोग दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई पे जाते हैं तो मालूम पड़ता है ये वीज़ा ही फेक है। और इस तरह से लाखों लोगों का स्कैम हो रहा है। यहाँ पे फेक वेबसाइट बना देते हैं, वेबसाइट .com का .a का डोमेन लेके सब कुछ उसमें इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको प्रूफ करना है कि आपकी कंपनी ने आपको दिया है, तो कंपनी के बारे में पता करो, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, उसको डायरेक्ट ईमेल करो, कंफर्मेशन लो। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो होते हैं आपके बिहाफ में काफ़ी लंबा खर्चा करते हैं, आप मजाक मत समझो। एक कैलकुलेशन वैल्यू से मैं खुद आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि लगभग 6 से 7 हज़ार दिरहम तक खर्चा होता है एक बंदे का वीज़ा पे पीछे। आदो कि जब यहाँ पे आते हो तो आप बाकायदा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो, क्योंकि सामने वाली कंपनी चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आपके पीछे 6, साढ़े 6, 7 हज़ार दिरहम अगर खर्चा कर रही है तो कुछ सोच समझ के करती है। आपको इंश्योरेंस देती है, आपको रूम देती है, आपको किचन की फैसिलिटी देती है जहाँ पे आप खाना बना के रह सकते हो, आपको ट्रांसपोर्ट देती है, आपको 2 साल में या 1 साल में जो भी आपका सिस्टम बनाओ आपको लीव दे रही है, आपको छुट्टी दे रही है। तो थोड़ा बहुत हमें एम्प्लॉयर के बारे में सोचना चाहिए। हर एम्प्लॉयर अगर ख़राब होता है तो आज दुबई टॉप डेस्टिनेशन में नहीं आता। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, जब भी किसी एम्प्लॉयर को हायर करती है ना, वो डेफिनेटली उस वीज़ा के लिए गवर्नमेंट को पे करती है। और उसके पीछे वो जो सर्कल होता है, जैसे निज़ाम भाई ने बताया, कि एक फ्रेम होता है, वो बंदा आने वाला है, उसको पिकअप करने से लेके उनका ड्राइवर बिजी होता है, उसके लिए अकोमोडेशन रेडी करना,
उसका जॉब कार्ड, जॉब आईडी, ये सब कुछ मैनेज करना, इस पे भी कॉस्ट लगता है। हाँ भाई, ये आना कोई जाना, बैठे गाड़ी का सब पार्किंग, होने वाली ये वो चीजें बहुत सारी चीजें, हाँ मैं समझ तो सकता जो भी कोई आता है उनको ये लगता है कि हम इंडिया में कोई कंसल्ट को फीस दे के आए हैं तो हम उसी पैसे में जॉब मिला। ये 100% लोगों का गलत फहमी है। जो सोचता है ना कि यहाँ पर सैलरी मिलेगी 1000 दिरहम, आप 2 साल के लिए यहाँ पर बॉन्ड हो जाओगे, भाई ये सोच लेना आप 2 साल यहाँ दे रहे हो ना, तो आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो 2 साल। बिल्कुल, वो इन्वेस्टमेंट समझो उसको, वो आप ये नहीं समझो कि आप कुछ ले रहे हो ना तो कुछ दे रहे भी हो। आप बेशक। और 2 साल के बाद है ना आप ना सोना बन जाते हो। एक बार आप बोलोगे ना कि मेरे पास दुबई का एक्सपीरियंस है, कंपनी आपके पीछे भागेगी। अभी कंपनी के पीछे आप भाग रहे हो, फिर 2 साल के बाद कंपनी आपके पीछे भागेगी। और सोना जब आकार लेता है, जब वो तपता है, ये याद रखना। जिस हिसाब से अभी यूएई का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ का जो मतलब एकदम सुपर जेट की तरह ग्रो हो रहा है। आप इसको अदर उस जीसीसी हिसाब के से- साथ कंपेयर मत करो, मैं तो कोई यही भी नहीं है, बोलूंगा। कोई भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हाँ हैं भाई, कि other मैं GCC किसी जीसीसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, लोग बोल रहे हैं यहाँ ज्यादा मिल रहा है, वो ज्यादा सैलरी बोलते हैं, लेकिन सैलरी के अपार्ट बहुत सारी चीजें होती है जो आपको वहाँ नहीं मिलती। नहीं मिलती है, यहाँ आप ये चीज देखो, ये जो बैक साइड में है ना, हाँ। ये चीज वहाँ नहीं मिलेगी। अगर नहीं आपको मिलेगी। salary उसके ज्यादा। बाद आपको जो फ्रीडम। नहीं, फ्लाइट की जो टिकट है, आप अगर सऊदी में हो, कतर में महंगा टिकट है, दुबई से सस्ती टिकट है, दुबई से आप इंडिया के लिए 3 घंटे में रीच कर सकते 2.5 घंटे में मुंबई। 2.5 से 3 घंटे हाँ, मैक्सिमम। फिर तो ये चीजें आपको उसमें बहुत नहीं सारे, मैं आप दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे जीसीसी के साथ, दूसरे अदर कंट्री से कंपेयर मत करो। लाइफ की शुरुआत करनी है तो दुबई आओ, कांटेक्ट करो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या इनके व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके इनकी बेनिफिट लो, इनके बारे में पता करो। अगर आप किसी भी एजेंसी के पास जा रहे हो, कोई आपको ऑफर कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ये आपका फ़र्ज़ बनता है, जो बाद में बोलते हैं फंसने के बाद मेरे साथ स्कैम हुआ, जो पहले इनको सोचना चाहिए। आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन देखो, गूगल है आपके पास, गूगल पे आप जैसे बाकी चीज़ें सर्च करते हो उसको सर्च करो, पेमेंट बैंक में दो, वेबसाइट देखो, उस कंपनी का अकाउंट में ही पेमेंट करो। और आप स्पेशली अगर आप कोई कंसल्ट फीस पे कर रहे हो किसी कंसल्ट की, तो टैक्स के साथ करो, जीएसटी के साथ। चाहे आप दुबई में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो। हाँ, क्यों? गवर्नमेंट ने टैक्स नंबर इसी के लिए दिया है कि आप जिसका पेमेंट दे रहे हो उसका पार्ट पेमेंट गवर्नमेंट को मिले, ताकि आपके साथ कुछ कल प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट ऋषि भाई, लोग जीएसटी देने से डरते हैं, पैसा बचाने के नहीं, चक्कर करते अगर हैं। आप पैसा बचाने के चक्कर में कैश पेमेंट कर रहे हो तो आपको बाद में 100% रोना पड़ेगा। आप अकाउंट में पेमेंट दे दो, उस कंपनी के डिटेल्स, लाइसेंस, ये चीज़ें वेरीफाई करो, कंपनी जेन्युइन है नहीं है, उसके बाद ही पैसा पे करो। आजकल मार्केट में डेली न्यू एजेंट जनरेट हो रहे हैं, बेशक। तो काइंडली ये सभी को रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें देख के ही आप प्रोसेस करो, किसी के भी पास जाओ आप। एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है भाई, आप छोटे से छोटे ग्रोसरी में भी जाओगे ना, बिल लाजिम है। नहीं तो क्या होता है, बल्दिया अगर वेरी नेक्स्ट सेकंड जाएगा, 1 रुपये की भी चीज़ खरीदे विदाउट अपने बिल के, तो उसको भी फाइन है। वीडियो में फिर से बता दूं कि 9 नवंबर को नीचे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूं, ये व्हाट्सअप पे आप डिटेल ले सकते हो। इंटरव्यू कंडक्ट करो, इंटरव्यू में जाओ, अपनी लाइफ को सेट करो, पूरा डिटेल, जब तक दिल खुश ना हो जाए कोई भी काम स्टार्ट मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक का जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो लेंदी जरूर हो गई, लेकिन मुझे लगता है इन्फॉर्मेटिव है। कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछना, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज मलिक ऑफिशियल है, वहाँ पे भी अपडेट देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सबका, शुक्रिया दोस्तों।